عم بضلوا شايفين كيف أنتم في إيران، نحن الأقوياء، نحن وجود، أنتم في إيران، أنتم لستم إلا احتلال، أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ بالطبع، هكذا يا أخوي، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ، أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون، ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة، أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महल। आपने ये वीडियो में देखा होगा कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं वो किस तरह पाकिस्तान के लोगों से ये अपील कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जो इमरान खान है और पाकिस्तानी अफवाज जो है इन्होंने इसराइल पर जो हमला करना है उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और खबर यह भी है कि जो सऊदी अरेबिया है इसने अपने तमाम तल्लुकात जो है इसराइल से ख़त्म कर लिए हैं। जो इसराइल को उन्होंने कबूल कर लिया था अब उसके साथ तमाम तल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अंदर की खबरें, हालातों, वाक़यात और दिफाई माहरीन जो है उनका इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। क्या वाकई जो मुसलमान है और जो दूसरे कफ़ार हैं उनकी जो गज़वा हिंद होनी है, क्या वाकई वो गज़वा हिंद अब शुरू होने वाली है और ये दुनिया की जो है वो आखिरी जंग होगी। इन तमाम खबरों की सच्चाई और दरपर्दा हक़ाइक़ को जानने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये जो सारे वाक़यात इसराइल और फ़लस्तीन में हो रहे हैं, जो फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनकी इब्तिदा कहाँ से हुई? इसकी इब्तिदा इस तरह हुई जब यूएई और दूसरी तरफ इसराइल ने एक अमन मुआहदा किया जो कि मुसलमानों के खिलाफ था। इस मुआहदे ने तमाम दुनिया में बसने वाले जो इस्लाम के पैरोकार हैं इनके दिलों को छन्नी कर दिया। जब ये मुआहदा किया गया तो वहाँ पर मुसलमानों ने एहतजाज शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ को कुचलने के लिए जो है इन पर हमले किए गए। और इसी वजह से जो है आज वहाँ पर ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। इसकी तमाम तफसीलात जो है मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई हुई है। आप इस आई के बटन पे क्लिक करके ये मुकम्मल मेरी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। हालिया दौरा जो इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का किया उसका हमें फ़ायदा ये हुआ जो कि सऊदिया हुक्मरान जो कि इसराइल के साथ खड़े थे, इसराइल को उन्होंने कबूल कर लिया था। मैं आपको ये भी वजाहत कर दूं कि जो इसराइल है पाकिस्तान ने बगैर किसी दबाव के अभी तक इसराइल को कबूल नहीं किया। अगर पाकिस्तान जो है इसराइल को कबूल कर ले तो तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो इसराइल को कबूल कर लेंगे, क्योंकि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं तमाम में से अगर किसी के पास एटमी ताकत मौजूद है वो पाकिस्तान है। इसीलिए जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं वो पाकिस्तानियों से अपील कर रहे हैं हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और इसीलिए जो है फ़लस्तीन का जो हुक्मरान है वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी इसराइल को कबूल करे। और सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को इस वजह से धमकाया गया कि तमाम जो इस्लामी मालिक है वो आपकी वजह से जो है इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। सऊदी अरेबिया ने हमारा तेल बंद कर दिया था कि आप अगर इसराइल को कबूल नहीं करेंगे तो हम आपको तेल जो है फराहम नहीं करेंगे। जो हमने $1 मिलियन का कर्जा लिया हुआ था सऊदी अरेबिया से वो भी सऊदी अरेबिया ने मांगना शुरू कर दिया था और कहा था अगर आप लोग जो है वो हमें कर्जा वापस नहीं करेंगे तो आपको इसराइल को कबूल करना होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है इसने साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए यह साबित कर दिया कि हम जो है इसराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। यह भी कहा कि हम जो है अगर इसराइल को कबूल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो है कश्मीर को भी जो है अपने से अलग कर दिया। और इस बारे में उन्होंने मजीद ये कहा कि जो क़ायद-ए-आज़म ने उस वक्त बात की थी, जो उस वक्त उन्होंने इनकार किया था इसराइल को तस्लीम करने के लिए, वही बात मेरी है जो
क़ायद आज़म की बात थी, जो क़ायद आज़म का इनकार था वही इनकार मेरा है। और इस बारे में एक बड़ी खबर यह थी कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क जो कि इसराइल के साथ खड़ा था, इस वक्त तमाम जो उनके साथ मुआहदात हुए थे उसने तमाम मुआहदात उनके साथ ख़त्म कर दिए हैं और तमाम तल्लुकात उनके साथ ख़त्म कर दिए हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक आप मुसलमानों पर यह जुल्म ख़त्म नहीं करते हम आपके साथ कोई जो है वह तल्लुकात कायम नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो पाकिस्तान है उसने ये कहा है कि हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है, हम 20 मिनट में आपका पूरा इसराइल तबाह कर सकते हैं और हमारे पास ये तमाम मिसाइल मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में रहकर आपको वहाँ पर जो है निशाना बना सकते हैं और तमाम आपका जो गरूर है वो खाक में मिला सकते हैं। और पाकिस्तान के अलावा जो तमाम मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने भी ये बात की है कि अगर आप लोग वहाँ पर जुल्म ख़त्म नहीं करेंगे तो हम जो है आपका साथ नहीं देंगे, आपके साथ तल्लुकात कायम नहीं करेंगे। और इसराइली लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और पाकिस्तान को ये बात कही है कि अगर आप लोग जो है हमारे साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और हम जो है पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे दुख तकलीफ़ों में हमारे साथ खड़े होते हैं। सऊदी अरेबिया ने आज जो इनकार इसराइल को किया है इसकी वजह जो है मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान की वजह जो है इसका एटमी मिसाइल है। और इस एटमी मिसाइल की वजह से पाकिस्तान इस मकाम पे खड़ा है। जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ नजरें जमाए हुए हैं कि पाकिस्तान जो है इसराइल की मदद को जाए। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसके पास जो है एटमी हथियार मौजूद हैं, इन्होंने मुकम्मल तैयारी इस वक्त कर ली है कि हम जो है इसराइल के साथ जंग करेंगे और हम जो है बाकायदा ऐलान जंग करके उनको बताकर, जो कि मुसलमान करता है, एक मुसलमान जो है जब भी जंग शुरू करता है वो दूसरे लोगों को बताकर फिर शुरू करता है। इसी तरह की हम एक पॉलिसी बनाएंगे जिसके तहत जो है हम जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे और एक ऐसी स्ट्रेटजी हम तरतीब देंगे कि हम जो है इसराइल के लोगों को बताकर जो है वो उन पर जो है जंग करेंगे और उन पर जो है अपने एटमी मिसाइल गिराएंगे। और इसी वजह से जो है अभी तक पाकिस्तान रुका हुआ है। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पे देखना चाहते हैं, आप मेरा फेसबुक पेज जो है इसे भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।